जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSF आर्मी न्यूज एंड हिस्ट्री पर। COS स्पेशल सीरीज में आज हम आपको बताएंगे भारत के सभी थल सेनाध्यक्ष 1947 से 2025 तक पूरी जानकारी। भारत के कमांडर इन चीफ का पद 1748 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी सेनाओं के कमांडरों को नामित करने के लिए स्थापित किया गया था। 1857 के बाद कमांडर इन चीफ ब्रिटिश भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर बन गया। स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना के प्रमुख को कमांडर इन चीफ भारतीय सेना के रूप में नामित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ सन 1947 से 1955 तक 4 जनरल रहे। पहले कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट KBC CIE MC 51 सिख फ्रंटियर फोर्स से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक रहा। सेकंड कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉय बुचर KBE CB MC सेकंड लॉन्चर से संबंध रखते थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1948 से 15 जनवरी 1949 तक रहा। तीसरे कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करिप्पा OBE राजपूत रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 1949 से 14 जनवरी 1953 तक रहा। चौथे कमांडर इन चीफ जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा DSO सेकंड लॉन्चर से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 15 जनवरी 1953 से 1 अप्रैल 1955 तक रहा। कमांडर इन चीफ पदनाम बदलकर अधिनियम 1955 के माध्यम से पदनाम को सेना प्रमुख में बदल दिया गया। कार्यकाल रायसीना हिल नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में स्थित है। सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पहले थल सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा DSO सेकंड लॉन्चर से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1955 से 14 मई 1955 तक रहा। भारत के दूसरे थल सेनाध्यक्ष जनरल सत्यवंत मल्लाना श्रीनागे, जो कि 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 1955 से 7 मई 1957 तक रहा। भारत के तीसरे थल सेनाध्यक्ष जनरल कोंडेरा सुब्बैया थिमैया पद्म विभूषण DSO ADC 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 8 मई 1957 से 7 मई 1961 तक रहा। भारत के चौथे थल सेनाध्यक्ष जनरल प्राणनाथ थापर थे, जो कि फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 8 मई 1961 से 19 नवंबर 1962 तक रहा। भारत के पांचवें थल सेनाध्यक्ष जनरल जयंत नाथ चौधरी पद्म विभूषण OBE 7वीं लाइट कैवेलरी से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 1962 से 7 जून 1966 तक रहा। भारत के छठवें थल सेनाध्यक्ष जनरल परमशिव प्रभाकर कुमार मंगलम पद्म विभूषण DSO MBE आर्टिलरी रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 8 जून 1966 से 7 जून 1969 तक रहा। भारत के सातवें थल सेनाध्यक्ष जनरल KM करिप्पा पद्म विभूषण पद्म भूषण मिलिट्री क्रॉस 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 8 जून 1969 से 31 दिसंबर 1972 तक रहा। भारत के 8वें थल सेनाध्यक्ष KM करिप्पा को फील्ड मार्शल बनने के बाद दोबारा से नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 1973 से 15 जनवरी 1973 तक रहा। भारत के 9वें थल सेनाध्यक्ष जनरल गोपाल गुरुनाथ बेगूर PVSM डोगरा रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 1973 से 31 मई 1975 तक रहा। भारत के 10वें थल सेनाध्यक्ष जनरल तपेश्वर नारायण रैना पद्म विभूषण महावीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 जून 1975 से 31 मई 1978 तक रहा। भारत के 11वें थल सेनाध्यक्ष जनरल ओम प्रकाश मल्होत्रा PVSM आर्टिलरी रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 जून 1978 से 31 मई 1981 तक रहा। भारत के 12वें थल सेनाध्यक्ष जनरल KV कृष्ण राव PVSM महार रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 जून 1981 से 31 जुलाई 1983 तक रहा। भारत के 12वें थल सेनाध्यक्ष जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद पद्म विभूषण MBC AVSM PVSM 9 डेक्कन हॉर्स से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 1983 से 31 जनवरी 1986 तक रहा। भारत के 14वें थल सेना अध्यक्ष जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी PVSM ADC महार रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 1986 से 31 मई 1988 तक रहा। भारत के 15वें थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा PVSM AVSM ADC 16वीं लाइट कैवेलरी से संबंध रखते थे, 1 जनवरी 1988 से 30 जून 1990 तक जनरल रहे। भारत के 16वें थल सेनाध्यक्ष जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स PVSM VSM आर्टिलरी रेजिमेंट 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1993 तक जनरल रहे। भारत के 17वें थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन चंद्र जोशी PVSM AVSM ADC 64 कैवेलरी रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1993 से 19 नवंबर 1994 तक रहा। भारत के 18वें थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी PVSM ADC 20 लॉन्चर रेजिमेंट 20 नवंबर 1994 से 30 सितंबर 1997 तक जनरल रहे। भारत के 19वें थल सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक PVSM AVSM ADC सिख लाइट इन्फेंट्री 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2000 तक जनरल रहे। भारत के 20वें थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन PVSM AVSM VSM ADC आर्टिलरी रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक रहा। भारत के 21वें थल सेनाध्यक्ष जनरल निर्मल चंद्र बिज PVSM AVSM UYSM डोगरा रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2003 से 31 जनवरी 2005 तक रहा। भारत के 22वें थल सेनाध्यक्ष जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह PVSM AVSM VSM ADC मराठा लाइट इन्फेंट्री से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 2005 से 31 सितंबर 2007 तक
तक रहा। भारत के 23वें थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एसएम, एडीसी आर्टिलरी रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2010 तक रहा। भारत के 24वें थल सेनाध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी राजपूत रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2010 से 31 मई 2012 तक रहा। भारत के 25वें थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एसएम, एडीसी सिक्लाइट इन्फेंट्री 1 जून 2012 से 31 जुलाई 2014 तक रहे। भारत के 26वें थल सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम 5 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक रहा। भारत के 27वें थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, एसएम 11 गोरखा राइफल्स 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 तक रहे। भारत के 28वें थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एसएम, एडीसी 7 सिक्लाइट इन्फेंट्री से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2022 तक रहा। भारत के 29वें थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, एसएम इंजीनियर कोर्स से संबंध रखते थे, जिनका कार्यकाल 1 मई 2022 से 30 जून 2024 तक रहा। भारत के 30वें थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीवीएसएम, एवीएसएम 18 जैक राइफल से संबंध रखते हैं, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से वर्तमान तक है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।